हेलो एवरीवन, आई एम धीरज सर। दोबारा से आपको हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों से लेक्चर बना नहीं पाया, बहुत बिजी हो जाने के कारण नहीं बना सका। एक्चुअली बीएड चल रहा था, बीएड में पता है ये पीओटी होता है 4 मंथ का, स्कूल में पढ़ाना होता है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना। उस बीच में एक थोड़ा सा भी टाइम ना मिल पाना कि जिससे मैं अपना लेक्चर को कंटिन्यू करूं। तो एंड अगेन मेरा पीओटी कंप्लीट हो चुका है और मैं अपना लेक्चर को दोबारा से फिर कंटिन्यू रखूंगा। फिर दोबारा जैसे आप साथ दे रहे थे उसी तरह फिर दोबारा हमारा साथ दें। और आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। लेक्चर रहेगा क्लास 10 टर्म 2, यानी टर्म 2 मत कहिए, अब तो एक एग्ज़ाम होने वाला, बोर्ड का एक एग्ज़ाम। स्कूल के अकॉर्डिंग है टर्म 2, देखा जाए बोर्ड के हिसाब से तो एग्ज़ाम 1। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट बस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फुल चैप्टर एक बार में तो नहीं लेंगे, फिलहाल छोटे छोटे टॉपिक जिसमें अधिकतर स्टूडेंट को दिक्कत होती है उसी टॉपिक में हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। जब रेसिस्टर को कॉम्बिनेशन करेंगे या तो सीरीज में करेंगे या तो पैरेलल में करेंगे। जब सीरीज में करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा, और जब पैरेलल में करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा। इक्विवेलेंट कहने का मतलब है यदि 2 या 2 से अधिक रेसिस्टर को हम लोग ऐड करते हैं और तो उसके इक्विवेलेंट एक कंप्लीट रेसिस्टर यदि लें, उन तीनों के बराबर, 3 ले, 4 ले, 5 ले, जितना ले उसके बराबर एक रेसिस्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए। क्या सारे को सम कर दें या फिर सारे में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ तो होगा ना आखिर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में देखते हैं सीरीज। 2 कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग, सीरीज एंड पैरेलल। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। देखते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर, किस तरह हम लोग रेसिस्टर को ऐड किया जाता है सीरीज रेसिस्टर में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही वायर में सारा रेसिस्टर होता है। मिनिमम 2 ले सकते हैं पर 3 रेसिस्टर हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल है या बैटरी है, दिस इज बैटरी। एक रहा तो सेल, एक रहा, एक पैर रहा इस तरह, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव। एक पैर रहा तो सेल और एक से ज़्यादा पैर रहा तो उसको हम लोग कहते हैं बैटरी, ठीक है। सारे को इक्वल कर देते हैं। स्विच ऑन है या ऑफ है, स्विच ऑफ है। अभी रिस्क नहीं लेना, करंट से रिस्क नहीं लेना। ऑन करेंगे हो सके करंट लग जाए तो बेटर है कि रिस्क ना लें, सावधानी बरतें। ये हमारा अब इस करंट तो जाएगा नहीं। ये हमारा मान लीजिए रेसिस्टर R1 है, रेसिस्टर R2 है, रेसिस्टर R3 है। व्हाट इज रेसिस्टर? जिस सब्सटेंस का हाई रेसिस्टेंस होता है उस सब्सटेंस को रेसिस्टर कहा जाता है। ओके, आते हैं हम लोग। अब ये वोल्टेज हमारा मान लेते हैं, ये हमारा VS वोल्टेज जा रहा है इसमें। करंट, अब स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है, और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अदरवाइज दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो करंट इधर पास करेगा। ओके, सीरीज में मालूम होना चाहिए करंट सब में इक्वली प्रोवाइड होता है, यानी करंट कांस्टेंट होता है। करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक ही वायर में सारा रेसिस्टर एडेड है, एक ही वायर में सारा रेसिस्टर एडेड है, जिसके वजह से करंट सबको इक्वली मिलेगा। यानी करंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है। भाई ये कांस्टेंट होता तो बटेगा क्या, कुछ तो बटना चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये वोल्टेज सब में इक्वली नहीं मिलेगा। मान के चलते इसको वोल्टेज मिल गया V1, इसको मिल गया V2, इसको मिल गया V3। 3 रेसिस्टर को ऐड किए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमको निकालना इक्विवेलेंट रेसिस्टर। इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या है, इन तीनों के बराबर एक रेसिस्टेंस यदि हम लोग ले लें, इस तीनों के बराबर एक रेसिस्टेंस यदि हम लोग ले लेते हैं
तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, तीनों के बराबर एक रेसिस्टर यदि ले लें तो जो इसका वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है। तो निकालना है, इसको मान लेते हैं आर एस। एस देने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, एस सीरीज कॉम्बिनेशन, एस वोल्टेज ऑफ सीरीज, और इसको दे देते हैं हम वी एस। ये वोल्टेज तो पूरा का पूरा इसमें जाएगा, अब तीनों के बराबर ले रहे हैं तो वोल्टेज भी सारा इसमें कंप्लीट चला जाएगा। वोल्टेज हो गया वी एस, करंट तो आई फ्लो करेगा, जाहिर सा बात है, करंट जब सेम है तो सारे में इक्वली होना चाहिए। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन का, यहाँ गौर करने की बात यह है, यहाँ ले लेते ए, ये ले लेते बी। ये होता है इसका एक रेसिस्टर फर्स्ट इंड और ये सेकंड इंड, सेकंड रेसिस्टर का ये फर्स्ट इंड और ये सेकंड इंड, ये फर्स्ट इंड और ये सेकंड इंड। जब फर्स्ट रेसिस्टर के सेकंड इंड को सेकंड रेसिस्टर के फर्स्ट इंड के साथ कनेक्ट करते हैं एंड सेकंड इंड ऑफ सेकंड रेसिस्टर फर्स्ट इंड ऑफ थर्ड रेसिस्टर के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड देन फर्स्ट इंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर टू द सेकेंड इंड ऑफ थर्ड रेसिस्टर, उसके बाद हम लोग बैटरी स्विच से ऐड कर देते हैं। इस टाइप का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से समझिए, सेकेंड इंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर टू द फर्स्ट इंड ऑफ सेकेंड रेसिस्टर, कॉमा सेकेंड इंड ऑफ सेकेंड रेसिस्टर टू द फर्स्ट इंड ऑफ थर्ड रेसिस्टर and first end of first resistor to the second end of third resistor are connected to the battery and switch. This type of connection is called series combination. ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किसका हो रहा है, ध्यान से देखना, किसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वोल्टेज को और एक नाम क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखने की बात है। वी एस हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब सारे में अलग अलग यदि वोल्टेज मिल रहा है तो सारे रेसिस्टर में वोल्टेज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज का हो रहा है, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूट होगा कैलकुलेट उसी को करना। आई तो कांस्टेंट रहेगा, सब में आई इक्वली जाएगा, तो वोल्टेज अलग अलग रहेगा क्योंकि रेसिस्टर सबका अलग अलग है। इसमें रेसिस्टर अलग है, डिफरेंट है, प्लस ये कॉम्बिनेशन है सीरीज जो एक वायर में कनेक्टेड है, तो इसको वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा, इसको फिर इससे डिफरेंट मिलेगा, इससे डिफरेंट मिलेगा, सब में इक्वली वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। कनेक्शन की बात किस में कर रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ देखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ, या ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या है, ओम्स लॉ क्या है, at constant temperature current is directly proportional to the potential difference across its ends। ठीक है, और एक डेफिनेशन होता है, दो बताते हैं ओम्स लॉ का, क्या लॉ है दो, या तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। तो इसका जो इक्वेशन आया था V = IR। यहाँ से वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे। अब निकालते जाते हैं। फॉर फर्स्ट रेसिस्टर, फॉर फर्स्ट रेसिस्टर V1, फर्स्ट रेसिस्टर में क्या है वोल्टेज V1, करंट कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टर R1। ठीक है, फॉर सेकंड रेसिस्टर, फॉर सेकंड रेसिस्टर V2 = क्या हो जाएगा, V2 करंट तो सबका सेम है I और रेसिस्टर R2। फॉर थर्ड रेसिस्टर V3 = IR3। फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर, फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या है वोल्टेज इसके लिए, VS = I और हमारा रेसिस्टर है RS, तीनों की इक्वल। हिंदी से कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। इक्विवेलेंट रेसिस्टर समतुल्य प्रतिरोध या प्रतिरोधक। अब सारा वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देना, V1, V2, V3 एंड VS इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड VS
इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 को बुला लो, क्या है इक्वेशन 1 हमारा? Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब Vs का वैल्यू, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू और V3 को वैल्यू को बस इसमें बैठा देना। Vs का क्या है? IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या देख रहे हैं हम लोग? राइट हैंड साइड में करंट सब में है, तो करंट को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1, इसमें बचेगा R2, इसमें क्या बचा? R3। एंड क्या दिख रहा? आई कैंसिल होगा। चलिए तब RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रहा हमारा समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टर। फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज। क्यों? यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है यहाँ पर। जो RS है तीनों के सम के इक्वल है, मतलब RS का जो वैल्यू होगा वो सारा रेसिस्टर से ग्रेटर आएगा। इक्विवेलेंट जो होगा सारा रेसिस्टर से ग्रेटर आएगा। अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर हम लोग लिए हुए हैं। अब देखते हैं बहुत सारा रेसिस्टर आ जाएगा, n नंबर ऑफ रेसिस्टर आ जाए। इफ n नंबर ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या होगा यदि बहुत सारे रेसिस्टर को सीरीज में ऐड कर दें तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा? तो देखते हैं। मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है? RS जितना भी रेसिस्टर को ऐड करते जाए डायरेक्ट हम लोग का क्या कर देना? प्लस करते जाना है। तो मतलब RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, n नंबर ऑफ। ये रहा हमारा। जितना रेसिस्टर आ जाए सबको ऐड कर दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए इक्विवेलेंट रेसिस्टर का। क्लियर? ये रहा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। फिलहाल हमें फोकस करना है डिराइव में, डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? क्या क्या यूज किया हमने क्या देखा है यहाँ पर? करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ओम्स लॉ को अप्लाई किया, ओम्स लॉ का इक्वेशन होता है V इक्वल टू IR। सब में वोल्टेज को निकाल लिए बारी बारी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इक्विवेलेंट। सारा वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देना जहाँ पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। उसके बाद I को कॉमन ले लेना, I कैंसल आउट हो जाएगा, जो बचेगा दिस इज आई तो है हमारा क्या? इक्विवेलेंट रेसिस्टर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर?